हम बड़ी ही मेहनत करके आपके लिए ये हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारे भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती हैं और आपको रोमांच से भर देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने। सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। भूतिया फोन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा फोन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक सपना बन सकता है? ये कहानी है एक ऐसे फोन की जो भूतिया है और जिसने एक परिवार की जिंदगी को नरक बना दिया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आपके फोन में भी कुछ छिपा हुआ है। आयुष और उसकी पत्नी श्रेया ने हाल ही में एक नया स्मार्टफोन खरीदा था। फोन देखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसमें कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। फोन के आते ही घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। श्रेया को ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है और फोन से आवाजें आने लगीं। पहली रात श्रेया ने महसूस किया कि फोन से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसने आयुष को बताया, लेकिन आयुष ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कहा कि यह उसकी कल्पना है। श्रेया ने इसे भुलाने की कोशिश की और सो गई। लेकिन नींद के दौरान श्रेया ने सपने में एक अजीब से आदमी को देखा जो उसे घूर रहा था। अगले दिन श्रेया ने फोन के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसने देखा कि फोन के स्क्रीन पर एक अजीब सा चेहरा दिखाई दे रहा है। उसने जब फोन को अच्छे से देखा, चेहरा गायब हो गया। श्रेया ने यह बात आयुष को बताई, लेकिन आयुष ने इसे अनसुना कर दिया। दिन भर श्रेया को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा। उसने महसूस किया कि फोन के पास कुछ अजीब सी ऊर्जा है। उसने फोन के मेमोरी कार्ड को देखा और उसमें एक पुरानी वीडियो मिली। उसने जब वीडियो को चलाया तो देखा कि उसमें एक आदमी की हत्या हो रही थी। ये देखकर श्रेया के होश उड़ गए। रात को श्रेया को फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार उसे लगा कि कोई साया फोन के पास से गुजरा है। श्रेया डर गई और उसने आयुष को जगाया। आयुष ने श्रेया को शांत किया और कहा कि वह केवल थकी हुई है और उसे आराम करना चाहिए। अगले कुछ दिनों में श्रेया को लगातार भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी उसे फोन के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के कदमों की आहट। एक दिन श्रेया ने फोन के पुराने मैसेज देखे और उसमें एक आदमी का संदेश पाया जो कह रहा था उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। श्रेया ने आयुष से इस बारे में बात की, लेकिन आयुष ने हमेशा की तरह इसे मजाक में टाल दिया। एक रात श्रेया ने हिम्मत जुटाई और फोन के अंदर की सारी फाइल्स ध्यान से देखना शुरू किया। उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक आदमी खून से लथपथ था। श्रेया ये सब सुनकर दंग रह गई और फोन से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी की आत्मा फोन से बाहर निकल आई और उसने आयुष पर हमला कर दी। श्रेया ने आत्मा से माफी मांगी और उसे शांति देने की कोशिश की। आत्मा ने श्रेया की ईमानदारी को देखा और उसे एक मौका दिया। श्रेया और आयुष ने उस फोन को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया और उस घर को छोड़ दिया, लेकिन क्या उस आत्मा को शांति मिली? यह रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया और श्रेया आज भी उन घटनाओं को याद करके सिहर उठती। इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में आत्माओं का अस्तित्व होता है? क्या वाकई वे बदला लेने के लिए लौटती हैं? इस फोन ने श्रेया और आयुष के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और यह कहानी आपके दिल में हमेशा के लिए एक डरावनी छाप छोड़ जाएगी। Subscribe Fear Fuse for more.